जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 28। स्कंद जी बोले, हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था। उसने संतान के लिए अनेक व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग किया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता से विवश होकर वन में ही मूर्छित हो गया। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों को क्यों त्यागना चाहते हो। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण अपने सारे वृत्तांत भगवान को सुना दिए। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो और 1 मास तक ब्रह्मचारी रह करके हविष्यन भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान की पूजा करो और दही तथा चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर जल का दान करो। हे द्विज, इस उपाय को करने से अवश्य ही तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्धान हो गए। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथना अनुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ तथा प्रातः काल हर रोज स्नान करने लगा। किसी समय देव योग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों की झुंड में वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया। उस व्याघ्र को आया देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देह रूप में बन गया और प्रसन्नता से व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण, पहले मैं शिकारी था, मैंने अनेकों हिंसाएं की और उसी के दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ्र हो गया। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से ही मुक्त हो गया हूँ। हे भद्र, आपका जो पुण्य आपने किया है वह आप कृपा करके मुझे भी दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन करने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास के पुण्य को व्याघ्र को अर्पण कर दिया। उस व्याघ्र ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर से उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मण उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों को सत्य मान लिया और स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान के व्रत का महात्म्य कहा है। जिस मास में स्नान जल बिंदु को स्पर्श कर वह परम हिंसक व्याघ्र भी मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण को विष्णु के सदृश और भगवान